तुमने आज तक YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कैसे एडिक्शंस को खत्म किया जाए, बट यू आर स्टिल एडिक्टेड टू Instagram रील्स, यू आर स्टिल एडिक्टेड टू योर फेवरेट जंक फूड, यू आर स्टिल एडिक्टेड टू कॉर्न। एंड आजकल तो भाई साहब बारिश का मौसम है, तुम पकौड़े भी बहुत भर भर के पेल रहे होगे। बट ये कोई नॉर्मल एडिक्शन की वीडियो नहीं होने वाली है। इसमें हम साइकोलॉजी के पीओवी से ये समझेंगे कि एडिक्शन कैसे बनता है एंड हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। एंड जब भी बात एडिक्शन की आती है, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। एंड इसमें तुम्हें बेसिकली इन 4 पॉइंट्स का पालन करना है अगर तुम्हें अपनी एडिक्शन से मुक्ति पानी है तो। एंड ट्रस्ट मी, जैसे तुम एडिक्शन को ब्रेक कर लोगे, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल टुवर्ड्स योर गोल। चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे अपनी स्टेटस अर्न करना हो, या फिर फेम वगैरह कुछ भी हो, तुम्हें कोई भी चीज रोकने वाली नहीं होगी। यू एंड योर गोल, एंड बस तुम काम करते जाओगे। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए। लेट्स बिगिन। पहली चीज, अकाउंटेबिलिटी। मान लो कि सड़क पे जो है वो काफी ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, जैसे कि हमेशा होता है, एंड तुम देखते हो एंड ये कहते हो भाई साहब ये तो सिर्फ कचरा है, क्या ही होगा। अब यहाँ पर गौर से एक चीज को समझो, यहाँ पर तुमने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली कि भाई साहब ये कचरा पड़ा है, ये गंदा है, इसकी वजह से भाई हमारे पोल्यूशन हो रही है, पता नहीं रोड गंदा दिख रहा है, एंड तुम बस भाई उसे इग्नोर करके चले गए। एंड दैट्स द प्योर साइन ऑफ अनअकाउंटेबिलिटी। जब भी तुम किसी चीज के लिए अनअकाउंटेबल होते हो, तुम भाई उसकी केयर नहीं करते। जब भी तुम इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो, तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं ये तुम्हारा टाइम खा रहा है, ये तुम्हें भाई साहब मेंटली बर्बाद कर रहा है, तुम्हें ओवर थिंकिंग में डाल रहा है, तुम दूसरों के लाइफ को कंपेयर कर रहे हो। सबसे पहली चीज तुम्हें ये करनी है, जितने भी तुम्हारे हैबिट्स हैं उनको भाई साहब लिखो एंड उसके इम्पैक्ट्स लिखो कि भाई तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या तहलका ये चीज मचा रही है, तुम कैसे कितनी देर तक मुट्ठियां मार रहे हो। अब भाई उन सारी बैड हैबिट्स को लिखो एक बुक में, डायरी में, जो कुछ भी है, एंड उसे एक्सेप्ट करो। हाँ भाई मैं लल्लू हूँ, हाँ मुझसे ये सारी चीजें होती हैं। अब भाई साहब तीसरा पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले हम साइकोलॉजी ऑफ एडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अब बात करते हैं कि एडिक्शन आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहली चीज, तुम स्टार्ट करते हो किसी भी चीज को एक ऐसा समझ के कि भाई साहब एक बार ट्राई कर लेंगे, क्या ही होता है, एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, कुछ नई क्यूरियोसिटी के चक्कर में। पर तुम जैसे ही एक बार करते हो उसमें इतना ज्यादा हाई डोपामिन होता है। इमेजिन करो फर्स्ट दिन जब तुम वीडियो गेम्स खेल रहे थे, तुम्हारा डोपामिन इतना ज्यादा स्पाइक कर गया कि तुम्हें एक और बार खेलने का मन कर गया। एंड उसके बाद तुम हमेशा ये कहते रहे कि भाई साहब बस ये लास्ट होगा, ये लास्ट होगा, एंड तुम कभी वीडियो गेम्स को छोड़ ही नहीं पाए। देखो इसको एक बैटरी की आइकॉन की तरह समझो, यानी कि जितना ज्यादा तुम डोपामिन कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा डोपामिन का जो आइकॉन है या फिर बैटरी है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। एंड जैसे ही तुम भाई साहब ये सारी चीजें छोड़ने की कोशिश करोगे, वो वापस से नीचे आ जाती है, एंड जो तुम्हारा बेसलाइन था डोपामिन का उससे भी नीचे आ जाती है। एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई साहब यू फील लिटरली वेरी डिवास्टेटेड, सैड एंड डिप्रेस्ड। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई साहब किसी ना किसी तरीके से मैं उस डोपामिन को हासिल कर लूं। ठीक है, जब भी तुम एक बार कोई चीज को कर लेते हो तो भाई ऐसे स्पाइक हो जाता है डोपामिन, एंड वो और ज्यादा नीचे आ जाता है, अपने बेसलाइन से भी ज्यादा नीचे। तब तुम्हें इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है, एंड इसी वजह से मेजोरिटी ऑफ द लोग वो हाई डोपामिन एक्टिविटीज जो कि यूजलेस है उसे छोड़ ही नहीं पाते। बट पता नहीं क्यों कि अचानक से वापस से वो क्रेविंग जाग जाती है, या फिर अचानक से काफी ज्यादा तेज से मन कर जाता है करने का, एंड ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाती है। अब यही पे आता है एक और चीज जिसे हम कहते हैं क्यू, या फिर ट्रिगर भी कह सकते हो। ठीक है, तुम्हें ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि मान लो कि तुम्हें कोई जंक फूड की स्टॉल दिखती है, तुम चल के जा रहे होते हैं, तुम चाहते हो कि भाई साहब मैं ये सारी जंक फूड को कंज्यूम करना बंद कर दूं, बट जैसे तुम उस स्टोर से पास हो जाते हो, वो जंक फूड का जो ठेला वगैरह होता है ना, तुम्हें ऐसा मन करता है कि भाई मैं वहां का वड़ा पाव खा लूं, वहां का मैं पिज्जा खा लूं, बर्गर खा लूं, चाउमीन खा लूं, कि तुम ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच जाते हो एंड भाई दबा के खा लेते हो। एंड उसके बाद रिग्रेट होता है कि भाई साहब मैंने क्यों किया। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी तुम किसी चीज को रिपीट करते हो, कोई भी एक्शन हो, हैबिट हो, आइडेंटिटी हो, तो तुम्हारे माइंड में वो चीज रजिस्टर हो जाती है, तुम उस फील को कैप्चर कर लेते हो, एंड तुम्हारा ब्रेन जो है उसी सेम फीलिंग को वापस चाहता है क्योंकि वो तुम्हें डोपामिन स्पाइक दे रहा था। एंड जब वो ये देखता है कि जब तुम उस गली से गुजर रहे हो तो वो फास्ट फूड के ठेले की, तो अच्छी अच्छी भाई साहब स्मेल आ रही है, एंड तुमने भाई साहब उस हैबिट को 3-4 बार किया होता है, तो वही सेम फीलिंग तुम्हारे माइंड में वापस रीइन्वेंट हो रही होती है, एंड तुम्हें याद आता है भाई साहब क्या जंक फूड था, क्या वो स्वाद था, एंड तुम्हारा ब्रेन उसके लिए क्रेव करने लग जाता है, एंड तुम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हो उसकी तरफ। अब तुमने साइकोलॉजी तो समझ ली कि किस तरीके से भाई साहब रिपीटेड एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं, एंड वो एक ट्रिगर की तरह भी काम करता है। ठीक है, एंड इसको हराने के लिए हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज रिड्यूसिंग थिंग्स। देखो एक फ्रॉग था, ठीक है, फ्रॉग को भाई साहब पानी में डाल दिया, धीरे धीरे करके इसके हीट को बढ़ाया गया,
एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो आराम से बैठा रहा, उसको पता भी नहीं है कि इसका आज टिक्का बनने वाला है, एंड वो फ्रॉग उसमें बैठा रहा। धीरे धीरे करके जब उसकी जो हीट जो थी वो बढ़ती गई, तो एक पॉइंट के बाद वो मर गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम उसकी हीट को या फिर गर्मी को अचानक से बढ़ा देते, तो वो फ्रॉग जो है उछल के कूद के भाग भी जाता, बट यहाँ पर धीरे धीरे करके हीट को बढ़ाया गया था। एंड सेम तुम्हें भी करना है। अगर तुम अचानक से सारी चीजों को छोड़ दोगे, तुम भाई हो सकते हो कि तुम बहुत बड़े एक नंबर के सेल्फ कंट्रोल मॉन्क हो, बट टू बी हॉनेस्ट नहीं हो तुम, राइट? जो बंदा ऐसा है वो तो भाई कर लेगा, उसको इस वीडियो की भी जरूरत नहीं होती। तो सेम बात है, तुम्हें धीरे धीरे करके अपनी उस एडिक्शंस को कम करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं बाकी जंक फूड भी खाता हूँ, तो मैं बस एक चीज़ को, ठीक है, अपनी डायरी में लिखो कि कौन से तुम एक ऐसे स्टेप को लेने वाले हो जिससे कि तुम अपने एडिक्शन को कम करोगे। वो नॉर्मल स्टेप भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, मैं आपसे चाउमीन खाना बंद कर दूंगा, जिसको भाई मैं ज़्यादा कंज्यूम करता था, एंड धीरे धीरे करके मैं बाकी सारे चाइनीज फूड को बंद कर दूंगा, धीरे धीरे करके मैं बिस्कुट्स को भी बंद कर दूंगा। अब ये तुम्हारे कंफर्ट के ऊपर है कि तुम कौन सी चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड कितनी वेरिएशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो, रेगुलेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड एज यू डू दिस, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को अचानक से झटका नहीं लगता। ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम्हें 3 बजे रात को अचानक से मोटिवेशन आ जाती है डेविड गॉगिंस की वीडियो देखने के बाद, एंड तुम भाई लग जाते हो किसी काम को, एंड उसके बाद भाई तुम उस एडिक्शन को छोड़ ही नहीं पाते। वापस से तुम भाई इंस्टाग्राम के रील्स में फंस जाते हो। भले ही तुम देख रहे होते हो डेविड गॉगिंस की रील्स, बट भाई वापस से फंस जाते हो उन सारी चीज़ों में। तो तुम्हें धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों को कम करना पड़ता है, लिमिट करना होता है। स्टार्टिंग में तुम अचानक से देखो, एक और मेथड है जो कि है एकदम से तुम सारी चीज़ों को कट कर दो, ठीक है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं चलती बहुत सारे लोगों के लिए। तो तुम्हें भाई धीरे धीरे करके कट करना है। एंड इसी में एक और पॉइंट है कि जब भी तुम कोई चीज को भाई धीरे धीरे करके कट करने की कोशिश करोगे, उनमें बीच बीच में ट्रिगर्स होगा। फॉर इंस्टेंस, भाई साहब, अगर कोई बंदा कॉर्न देखता है, ठीक है, अब उसकी स्टार्टिंग होती है इंस्टाग्राम की रील से, वो इंस्टाग्राम के रील से स्क्रॉल कर रहा होता है, एंड उसे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कन्याएं दिखती हैं, जिसकी वजह से वो मोहित होकर, ठीक है, ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड एंड गोज टुवर्ड्स द इनकॉन्ग्रुएंट मोड ऑफ द क्रोम। अब इसी पे, ठीक है, अगर वो इंस्टाग्राम के रील्स को ही बंद कर दे, जो कि अब तक का इसका ट्रिगर था, तो भाई लिटरली उसकी जो वेबसाइट्स में जाने की चांसेस है वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाती हैं। एंड यही पे सेम बात है, तुम्हें अपने उस ट्रिगर को पकड़ना है। वो एक ऐसी चीज जो कि तुम्हारे वो अंदर की भावनाओं को ललकारता है कि भाई आओ मेरे पास आओ। अब ना होगी बीन, ना बजेगी बांसुरी वाली सीन हो जाएगी। यानी कि भाई साहब, तुम्हारे पास वो ट्रिगर ही नहीं है जिससे कि तुम उस चीज के लिए करते थे, मतलब वो चीज करते थे, तो भाई ऑटोमेटिकली वो हैबिट जो है खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे हैबिट जो है बेसिकली मेमोरीज के साथ जुड़े होते हैं, उस प्लेस के फीलिंग्स के साथ जुड़े होते हैं, बेसिकली कनेक्टेड होते हैं उस प्लेस को रिलेटेड, उस पर्सन को रिलेटेड। तो उस तरीके की चीजें होती हैं। तो अगर तुम उन चीजों को ही हटा दो, फॉर इंस्टेंस भाई साहब, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है कि तुम हर वक्त डिप्रेशन में पड़े रहते हो अपने एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से, मतलब अब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई वगैरह वगैरह। अब तुम करते हो उस बंदी को रीच आउट करने की कोशिश, बट इंस्टेंस में ये आता है कि भाई साहब, तुम हर वक्त पर वो बंदी तो भाई साहब तुम्हारा फोन ही नहीं उठा रही। तुम इतनी ज्यादा सच्ची आशिक थे, बट वो तुम्हारा फोन ही नहीं उठा रही। अब तुम्हारा मन करता है भाई बस अब से मैं नहीं उठाऊंगा फोन, भाई ना ही मैं मारूंगा उसको फोन, ना ही वो मुझे मारेगी तो मैं उठाऊंगा। तो तुम क्या करते हो, एंड तुम देखते हो लव कपल्स वाले रील्स। अब 110% गारंटी है कि तुम वापस से उस बंदी को फोन करोगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो ट्रिगर तुम्हारे अंदर अभी भी है, ठीक है, एंड जब तक वो दबता रहेगा तब तक तुम भाई ऑटोमेटिकली कॉल करने लग जाओगे। तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि तुम्हें उस ट्रिगर को फाइंड करना है, इस जड़ से मिटा देना है। एंड जैसे तुम ये करोगे, यू आर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम एडिक्शन। बट अभी जैसे कि मैंने पहले भी साइकोलॉजी समझाई कि तुम्हारी जो डोपामिन लेवल्स है वो और ज्यादा नीचे गिर जाएगी, एंड यू विल फील, ऐसा महसूस होगा कि भाई साहब तुम्हें कोई चीज खींच रही है अपनी तरफ। तो इसको टैकल करने के लिए डू द बोरिंग थिंग्स, ठीक है, बोरिंग थिंग्स करो। देखो, जैसे कि तुम वॉल को स्टेयर कर सकते हो, जैसे कि तुम लिटरली कुछ नहीं कर सकते, तुम बस बैठे रहो एनवायरनमेंट में शांति से, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। अब इससे होगा ये कि तुम्हारे पास ये जो डोपामिन लेवल्स हैं जो कि नीचे आ चुकी थी, अब तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि इसी बोरिंगनेस में तुम खुद को एडजस्ट कर लो। यानी कि तुम खुद के ब्रेन को बोरिंगनेस में एडजस्ट करवा रहे हो। अब फॉर इंस्टेंस, अगर मैं तुम्हें हर रोज जंक फूड खिलाता हूँ, एंड अब मैं तुम्हें नॉर्मल से घर का खाना खिलाता हूँ, तो तुम्हें इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। वेयरएज़ अगर तुम्हें हर वक्त मैं घर का बना खाना खिला रहा हूँ, एंड उसके बाद तुम्हें मैं बिरयानी है, जंक फूड, यू विल एंजॉय अ लॉट, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, तुम्हारा डोपामिन स्पाइक हो जाएगा। एंड यही सेम चीज है, तुम जब भाई बोरिंग चीजें करते हो एंड वापस से भाई हार्ड थिंग्स करते हो, जो कि एक्चुअली में हार्ड है, जो कि प्रोडक्टिव है, जैसे कि तुम्हारा पढ़ाई हो गई, तुम्हारी कंटेंट बनाना हो गया, तो जो कुछ भी है, जब तुम ये सारी चीजें करते हो,
तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हें खुशी आने लगती है, तुम इंटरेस्टेड होने लग जाते हो, तुम्हें मजा आने लगता है, क्योंकि तुमने उससे पहले बोरिंग चीजें करी हैं जो कि उससे भी ज्यादा बोरिंग है। ठीक है, भले ही ये वाला काम जो है, जो कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई, कंटेंट हो गया, या फिर वर्कआउट हो गया, ये सारी चीज भी बोरिंग है, बट ये मजेदार भी है एक तरीके से। ठीक है, इसमें तुम्हें काफी हद तक डोपामिन मिलता है, बट वेराज तुम जब तुम ऐसे काम भी करते हो जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा बोरिंग है, जैसे कि डू नथिंग, तुम बस भाई एनवायरनमेंट में बैठ के शांति से पेड़ को घूर रहे हो, वॉल को घूर रहे हो, जब तुम ये सारी चीजें करते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली इन सारे काम में, जैसे कि प्रोडक्टिव काम में मजा आने लगता है। एज सिंपल एज दैट। चौथी चीज, अगर तुम ये सारी चीजों को फॉलो कर लेते हो बट चौथी चीज को भाई ध्यान में नहीं रखते, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। दैट इज रिप्लेसिंग थिंग्स। अब तुम कहोगे भाई साहब मैं सारी एडिक्शन को नहीं करूंगा, मैं भाई साहब एक परफेक्ट इंसान बन चुका हूं, बट जब तुम खाली बैठे रहोगे, तुम्हारे पास लिटरली कुछ काम नहीं होगा, दिमाग में भाई साहब 100 तरीके के ये चल रहे होंगे कि भाई साहब मुझे ये करना है, वो करना है, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एंड इसलिए तुम्हें उन सारी चीजों को रिप्लेस करना है किसी और प्रोडक्टिव हैबिट के साथ। अब वो प्रोडक्टिव हैबिट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उन सारे प्रोडक्टिव हैबिट्स को फॉलो करो। चाहे हो सकता है तुम अब तक गेमिंग कर रहे थे, तुम अब तक कौन देख रहे थे, बट उसकी जगह भाई कोई बुक पढ़ लो। हो सकता है उसकी जगह भाई साहब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर लो, कुछ भी हो सकता है। तो तुम इस तरीके से तुम्हें उस चीज को रिप्लेस करना है। एंड हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के हिसाब से यू कैन यूज माइंडफुलनेस। देखो, जब भी तुम कोई भी तुम्हें और जा रहा होता है, तुम्हें ऐसा लग रहा होता है कि तुम्हारा हाथ जो है मोबाइल की तरफ जाना चाहता है, तब भाई तुरंत से एक्शन मत लो। ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूं हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के हिसाब से बता रहा हूं, तो तुरंत भाई अपना हाथ मत जाए मोबाइल की तरफ, ऐसे कंट्रोल करो। एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, यानी कि अपने थॉट्स को देखो, अपने उस अर्जेस को देखो, अपने भाई जो प्रेशराइजिंग चीजें हैं उसको फील करो, महसूस करो, एंड देखो कि भाई साहब मुझे क्या हो रहा है, अंदर से जो सेंसेशन आ रही है, टेम्पटेशंस आ रही हैं, जो नर्वसनेस आ रहा है कि भाई साहब देख लो एक बार, खा लूं ये चीज, रुको रुको, थोड़ा सा पॉज लो एंड सोचो ये सब क्या हो रहा है। तो अपने थॉट्स को देखो। ये सारी चीजें जो है बहुत हद तक, ये सारी चीजें बहुत हद तक एडिक्शंस को कम कर देती हैं, क्योंकि जब भी तुम अपने थॉट्स को देखने लग जाते हो, तुम भाई एक पॉज लेते हो। पहले क्या होता था, एक अर्ज आई भाई तुमने इंस्टेंटली एक्शन ले लिया, बट यहाँ पर तुम अपने थॉट्स को देख रहे हो कि भाई साहब हो क्या रहा है, क्या मेरे माइंड में चल रहा है, तब तुम ऑटोमेटिकली उस इंस्टेंट एक्शन वाले लूप को ब्रेक कर देते हो एंड यू बिकम लाइक मोर सेल्फ अवेयर। एंड ये माइंडफुलनेस वाली प्रैक्टिस काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तुम एक बार करके देखना एंड अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपने थॉट्स को अवेयर रख के काम करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीजें थी। अगर तुम इस सारी चीजों को समझ के इंप्लीमेंट करते हो तो तुम अपने लाइफ में काफी सारे एडिक्शन को खत्म कर दोगे एंड यू विल इंप्रूव रियली फास्टर इन लाइफ, क्योंकि तुम्हारे पास अब डिस्ट्रैक्शन नहीं है जो कि तुम्हें पीछे खींच रही है। सो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूं सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो तक थी, तुम पिछले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।